नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का विषय है नवांश कुंडली। आखिर नवांश कुंडली क्या होती है, इसे कैसे परिभाषित करें। नवांश यानी नवमांश। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में क्या अंतर होता है। साथियों, लग्न राशि के 9वें हिस्से को दर्शाने वाली कुंडली नवमांश कुंडली कहलाती है। नवमांश का अर्थ है नौ आसमां, अर्थात विभाजन, यानी एक साइन का 9वां डिवीजन, अर्थात 30 डिग्री के 9 भाग। प्रत्येक भाग को नवासा के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रथम नवांश अर्थात प्रथम भाग 3 अंश 20 कला का होता है, जैसा कि नवांश चक्र में दर्शाया गया है। दूसरा भाग 6 अंश 40 कला का तक होता है। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। इसी तरह एक राशि में 9 नवांश होते हैं, अर्थात एक राशि के 9वें भाग को नवांश कहते हैं। फलित अध्ययन में नवमांश ग्रहों की सूक्ष्म अवस्था को प्रकट करता है। यहाँ नवमांश या नवांश एक ही शब्द है, चाहे नवमांश बोलो या नवांश बोलो। भारतीय ज्योतिष में नवमांश कुंडली अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवमांश कुंडली को लग्न कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लग्न कुंडली के साथ साथ देखा जाना चाहिए। नवांश कुंडली यह कुंडली का 9वां भाग है, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। यह 9वें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के 7वें भाव का विस्तृत रूप भी माना जाता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, इससे आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, इसके बारे में नवमांश कुंडली में सूक्ष्म व विस्तार से पता चलता है। कुल मिलाकर जन्म कुंडली में 7वां घर यह दर्शाता है कि हम क्या चाहते हैं या फिर हमारी इच्छा क्या है, जबकि नवांश कुंडली का 7वां घर यह दर्शाता है कि हमें वास्तव में क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, लग्न कुंडली आपके शरीर को दर्शाती है, तो नवांश कुंडली आत्मा को निरूपित करती है। लग्न कुंडली को बीज के रूप में देखा जाता है, जबकि नवांश कुंडली को उसके फल के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात लग्न कुंडली मुख्य वृक्ष है, तो नवांश कुंडली उस पेड़ का फल है। यहाँ प्रत्येक नवांश एक नक्षत्रपाद के बराबर होता है।
और हम जानते हैं कि नक्षत्र का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। लग्न कुंडली राशि चक्र की ग्रह स्थिति होती है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी को दर्शाता है। यह हमारे जीवन की सभी क्षेत्रों के बारे में गहन और मिक्स जानकारी रखता है, जैसे विवाह, वित्त, कैरियर, स्वास्थ्य आदि। इसी क्रम में जीवन के विशेष क्षेत्र को समझने के लिए हमें डिविजनल कुंडली का सहारा लेना पड़ता है, जैसे नवांश कुंडली, होरा, सप्तांश कुंडली आदि कई सारी डिविजनल कुंडलियां होती हैं। लग्न कुंडली का लग्न 2 घंटे से अधिक समय के अंतराल में बदलता है, जबकि नवांश कुंडली का लग्न 12 से 14 मिनट के अंतराल में बदल जाता है। इसलिए नवांश चार्ट, नवांश कुंडली का सहारा लेना फलित अध्ययन हेतु अधिक सटीक होता है, जिसका फलित अधिक नजदीक होता है। कुल मिलाकर लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली का इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य अध्ययन करने में बहुत मदद साबित होती है। क्योंकि नवांश कुंडली मुख्य जन्म कुंडली से ही बनता है, अथवा मुख्य जन्म कुंडली में किसी भी घटना या परिणाम का कमजोर या अस्पष्ट या स्पष्ट संकेत होना चाहिए, तभी नवांश कुंडली में फलित प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। कुल मिलाकर नवांश कुंडली मुख्य लग्न कुंडली के फलित संकेतों का स्पष्ट एक मार्ग है। लग्न कुंडली में स्थित सभी ग्रहों का सामर्थ्य तथा सूक्ष्म और निकटतम परिणाम नवांश कुंडली अध्ययन के माध्यम से ही दिया जा सकता है। यहां नवांश कुंडली यह बताती है कि आपकी जन्म कुंडली कितनी सक्षम है, अर्थात आपकी कुंडली कितनी मजबूत है। अर्थात नवांश कुंडली लग्न कुंडली के वास्तविक परिणामों का उद्बोधन करती है। कुल मिलाकर लग्न कुंडली का चार्ट विश्लेषण केवल विभिन्न घरों और ग्रहों के बारे में एक सकल संकेत देता है, जबकि नवांश कुंडली उन संकेतों तक पहुंचने का कार्य करती है। अर्थात गहरी समझ के लिए नवांश कुंडली का अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। नवांश कुंडली का उपयोग लग्न कुंडली के पूरक के रूप में किया जा सकता है। अर्थात लग्न कुंडली में कुछ छुपा हुआ है तो उसे नवांश कुंडली में खोजा जा सकता है। नवांश कुंडली फलादेश के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। प्रिय साथियों, नवांश कुंडली 7वें घर के महत्व पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस कुंडली से प्रेम विवाह की जानकारी, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के स्वभाव और चरित्र की जांच, दाम्पत्य सुख के साथ साथ आपकी शिक्षा और कैरियर के बारे में भी यह कुंडली जानकारी देती है। उदाहरण के लिए लग्न कुंडली में आपकी शिक्षा
और कैरियर भाव के स्वामी की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि नवमांश कुंडली में यह दोनों ग्रह शुभ हैं तो आपकी शिक्षा और कैरियर में भी शुभता बनी रहेगी। इसी क्रम में नवांश कुंडली हमारे व्यवसाय, भागीदारी, हमारी दैनिक आय, प्रत्यक्ष शत्रुता, हमारी सभी प्रतिद्वंदी के विषय में बताती है, संकेत करती है। इसके अलावा नवांश कुंडली का केंद्र भाव हमारे कर्तव्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी नवांश कुंडली का त्रिकोण भाव प्रथम, पंचम और नौवां घर हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को इंगित करता है। यह आध्यात्मिक प्रगति और धार्मिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली होती है। आपका इष्ट देव कौन है? आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए? नवांश कुंडली यहाँ से हमें आत्मकारक ग्रहों, इष्ट देवता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह बलवान है और नवांश कुंडली में दुर्बल है तो ऐसा ग्रह अच्छा परिणाम देने में विफल रहता है। नवांश कुंडली में शत्रु या नीच राशि में बैठा ग्रह अपनी ताकत को कम कर देता है। इसी क्रम में लग्न कुंडली का दुर्बल ग्रह अगर नवांश कुंडली में शक्तिशाली हो जाता है तो उसकी दुर्बलता रद्द हो जाती है। इस प्रकार वह ग्रह आपको औसत और अच्छा शुभ फल देगा। लग्न कुंडली का उच्च राशि का ग्रह अगर नवांश कुंडली में दुर्बल हो जाता है तो वह अपनी ताकत खो देता है, अर्थात जितना आप समझते हैं उतना अच्छा फल नहीं देगा। इसके अलावा नवांश कुंडली में राजयोग का होना अधिक प्रतिष्ठित परिवार में विवाह होने के संकेत देता है। नवांश कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हमेशा शुभ परिणाम देता है, चाहे वह जन्म कुंडली में नीच का क्यों न हो। नवांश कुंडली से प्राप्त वर्गोत्तम ग्रह हमेशा लाभ देता है। यह हमेशा प्रसिद्धि और पदवी देगा, चाहे वह नीच राशि में ही क्यों न हो। और अगर जातक का लग्न वर्गोत्तम हो जाए या वर्गोत्तम राशि हो जाए तो बात ही कुछ निराली हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर नवांश कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि में बैठा ग्रह शुभ ही परिणाम देगा। इसी क्रम में कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली दोनों वर्गों में त्रिकोण में स्थित हो तो वह शुभ परिणाम ही देगा। इसमें भी ग्रह जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतना अच्छा बेहतर फल देता है। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम नवांश कुंडली के अति महत्वपूर्ण तथ्यों, अति महत्वपूर्ण नियमों, फलित स्रोतों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवांश कुंडली कैसे देखी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।